एक सेकंड रुको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक यूनिट कितने का आता है और इसमें हमारा प्रॉफिट कितना है? बाकी क्या यूनिट के अंदर बाकी कॉस्ट है। मैं यहाँ जूम कर रहा हूँ, मैं एक कमर्शियल ट्रेडर के लिए एक कॉस्ट होती है, कौन सी? परचेज कॉस्ट, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर के लिए क्या होती है? मटेरियल भी डालो, लेबर भी डालो, सब डालो, फिर उसमें प्रॉफिट डालो, फिर सेल्स प्राइस निकलेगी। अगर मैं इस सेल्स प्राइस में से प्रॉफिट हटा दूंगा तो क्या बचेगा? परचेज प्राइस बचेगी। कितने की बचेगी? 2400 का 80% कितना? इधर 1900। ये क्या मेरी परचेज प्राइस? वो कह रहा है होल्डिंग कॉस्ट है 10%। डिमांड कितनी है? 40,000 यूनिट्स की। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? कब की? मे बी लास्ट ईयर की। उसमें फिक्स सैलरीज कितनी है? तो रेलेवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है पूरी कंपनी की? जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ाने से कम होने से चेंज होगी। 12 लाख कंपनी लास्ट ईयर कितने ऑर्डर्स दिए? किसकी? इस प्रोडक्ट के थोड़ी, बहुत सारी प्रोडक्ट्स दिए होंगे। तो बता मेरे को, अच्छा एग्जामिनर खामोशी से ही बात करेगा, ये बोलेगा नहीं कि कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही है, नहीं, या बहुत सारे प्रोडक्ट्स परचेज कर, चुप करके बोल निकल जाएगा। ये आपकी अपनी अजम्पशन होगी। क्या 1200 ऑर्डर्स इसके थोड़ी होंगे 40,000 यूनिट्स के अंदर? ऐसा मुझे बताओ, मैं इसको किससे क्या करूं? सर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर निकालने के लिए 12 लाख को डिवाइड करूं किससे? 1200 से क्या आ रहा है? 1000 क्या आ गया ऑर्डरिंग कॉस्ट पर? अभी यूं निकाल जी, हो गया कितना? 645 पक्का? कैसे निकाला सर? 2 into डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, होल्डिंग कॉस्ट 1920 का कितना? ठीक है, अब आपको दे रहा हूं थोड़ा सा मुश्किल सवाल, कर लो यार। अच्छा, आज हमारा यूपी का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है, जिससे एक सवाल बन जाएगा, और सेकंड पार्ट हमारा शुरू होगा कल से, ठीक है। 2 पार्ट से शुरू हो जाओ मेरे बच्चों। शाबाश 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 शाबाश। कौन सा वाला नजर नहीं आ रहा? सो अगली क्लास में इधर कर देते हैं। रिक्वायरमेंट में ये कह रहे हैं कि बताओ यो क्यों निकालें? 15,000 यूनिट मंगवाएं। शाबाश, बहुत ही गलत जगह पर बैठा बेटा। नजर आ रहा है तुझे? नजर आ पक्का? शाबाश। पहले सवाल करो, रिक्वायरमेंट का खुद अंदाजा हो जाएगा, खुद करो उसको। देखो ये सवाल एक टिपिकल एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर ये तुम लोग सॉल्व हो रहा है तो पास पेपर के 80% सवाल इससे हल हैं, ठीक है। अच्छा यार, एक चीज मुझे याद है, थोड़ा सा इसको मैं और सप्लीमेंट करूंगा, इसी का हम प्रैक्टिस करेंगे डिटेल में, ठीक है, बिफोर मूविंग टू द सेकंड पार्ट। कुछ पास पेपर इसके मैंने करवाने जिनमें थोड़ा सा एलिमेंट है मुश्किल मैं कराऊं, सोचता हूं जी मेरा बच्चा। मार्कअप देते आप डिवाइड कर देना सेलिंग प्राइस को। देखो मार्कअप का मतलब होता है कॉस्ट और उस पे प्रॉफिट ऐड कर देना। मार्जिन का मतलब होता है सेलिंग प्राइस 100% है, इसका एक पार्ट प्रॉफिट है, दूसरा पार्ट कॉस्ट है। तो अगर मार्जिन दिया तो सेलिंग प्राइस को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना 90% से, मार्कअप दिया हो तो डिवाइड कर देना 1.2 से। मैं सुधरा दूं खुद का बटन को गलत कर दो मसला नहीं, मैं इसको पूरा पढ़ देता हूं, यहां देख लो, फिर तुम लोग सॉल्व कर देना मसला। अंग्रेजी का इशू है। ये कह रहा है रेडिएंट फ्रेग्रेंसेस प्राइवेट लिमिटेड सेल्स वेरियस टाइप्स ऑफ परफ्यूम्स, ठीक है। दीस परफ्यूम्स वेरियस टाइप्स ऑफ परफ्यूम्स, नॉट सिंगल परफ्यूम। दीस परफ्यूम्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम फ्रांस, वन सच फ्रेग्रेंस इज फ्योरे एसेंस, ठीक है। डिटेल्स ऑफ सेल्स एंड रिलेटेड कॉस्ट आर एजेंडा। इस फ्योरे का जो है वो डिमांड कितनी है? 3 लाख यूनिट्स। एक यूनिट बिकता कितने का? 250 का। इसमें मार्जिन कितने का? तो प्राइस कितने की आती? अच्छा, हमें कैसे पता चला कि ये एक कमर्शियल ट्रेडर है? लिखा हुआ नहीं, वो मनुष्य लिखा हुआ इंपोर्टेड, इंपोर्ट करता है, खुद नहीं बनाता है ऐसा। तो इसके पास मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और सारी कोई चीज नहीं है। The company uses a bank overdraft facility to finance the purchase of stock and repay the overdraft only when the units are sold, retaining profit। उर्दू जुबान में इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने स्टॉक को लोन से फाइनेंस करती है। इसका सूद रेट कितना है उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जब स्टॉक चाहिए होता है तो हम लोन ले लेते हैं, फिर जब हम स्टॉक बेचते हैं तो लोन क्या करते हैं? वापस करते जाते हैं। इसी वजह से जब हमारा एवरेज स्टॉक बढ़ता है तो लोन बढ़ जाता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है, एवरेज स्टॉक कम होता है तो लोन और इंटरेस्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हमें तो पता है पहले से, हमें जब भी इंटरेस्ट कॉस्ट दी होगी क्या करेंगे उसको? बस इस पैसे में अप्लाई कर देंगे। इसका एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट पेड लास्ट ईयर फॉर ऑल परफ्यूम्स इज 3.5 मिलियन। लास्ट ईयर कंपनी ने कितने ऑर्डर्स दिए? तो एक ऑर्डर की ऑर्डर कॉस्ट निकाल लोगे कितनी? 300, 3.5 मिलियन डिवाइडेड बाय जो भी 350 आ जाएगा ऐसा। उसे स्पेसिफिकली especially sir, the company ordered 15,000 unit per order of this product which accounted for 20 orders out of 10,000 total orders। उर्दू जुबान में कह रहा है कि कंपनी अब तक यूक्यू पे काम नहीं कर रही थी। कितनी यूनिट मंगवाई थी? 15,000, और 10,000 में से हमारे ऑर्डर्स कितने थे? कैसे पता चला कि 20 ऑर्डर्स? डिमांड कितनी होगी तो देखो, और 15,000 करके मंगवाओगे तो कितना होगा? 20 ऑर्डर्स है। उर्दू जुबान में कह रहा है कि हम कितने यूनिट एक वक्त में मंगवाते हैं? एक वक्त में कितने मंगवाते हैं? 15,000। हम इसको क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि यूक्यू मंगवाओ। सो कैलकुलेट द सेविंग्स दैट वुड बी अचीव्ड इफ द कंपनी स्विचेस टू यूक्यू मॉडल इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग 15,000 यूनिट। इससे आसान सवाल क्या हो सकता है? इंटरेस्ट और कुछ नहीं, कैसे इंटरेस्ट और कुछ नहीं, कुछ भी इसका वेयर हाउस में दिया अपना। बोल देखिएगा दोस्त, मुझे बता मेरे डिमांड कितनी है? क्या इधर डिस्काउंट है 15,000 यूनिट मंगवाने में? नहीं, ठीक है। मुझे बता मेरे पास सर होल्डिंग कॉस्ट कितनी है पर यूनिट पर ईयर? सर कितने? 200 रुपए का कितने परसेंट? 16% कितना? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 3.5 मिलियन डिवाइडेड बाय, तो बताओ मेरे पास यूक्यू 2 इनटू डिमांड मल्टीप्लाई बाय
हाफ क्या है 2562 यही चल। अब बताओ जी मेरे पास 2562 यूनिट्स बेहतर है या मेरे पास 15,000 यूनिट्स बेहतर। अब अगर कोई क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है तो तुम क्या करोगे? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लोगे, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट निकाल लोगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है जनाब? सर मेरे पास 3 लाख डिवाइडेड बाय 2562 मल्टीप्लाई बाय 350 कितना आ रहा है बेटी? 4092 40,992 पक्का। अच्छा इधर ऐसा कर लो, कल मैंने ना आप लोगों को क्लास में बुला के ना चीज़ें पूछनी है, रैंडम मैं चीज़ें पूछूंगा, ठीक है? नहीं आना मैं जलील करके रखूंगा। तुम लोगों को मैं टेंडेंसी देख रहा हूँ यार, घर जाके एक दिन में से छुट्टी दिया, अब तुम लोग ले लो छुट्टी इसी कुछ क्या ये मैं सही है? मैं ये सही कर रहा हूँ कैसे आए 20 ऑर्डर बताया मैं, लेकिन अभी अगर मैंने कर दिया ना तो 3 दिन बाद एक चर्चा उठ जा रहा है, वही कहाँ से आ रहा है? कितना बड़ा 7,000। अब बताओ एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट के बाद एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कितनी बाबू? सेम मुझे पता सेम आएगी, लेकिन कोई फर्क नहीं। इवन अगर डिफरेंट भी लिख दोगे सेम भी लिख दोगे, एग्जामिनर इसके नंबर नहीं काटता। सुकून जिस पे काम किया, अगर आप डिफरेंट कोड अच्छा तो एक्चुअल आ रही वो लिख दिया, ठीक है? एग्जामिनर लीस्ट कंसर्न टेस्ट चीजों से मल्टीप्लाई बाय। अब बताओ कंपनी की टोटल कॉस्ट पहले कितनी थी? 81,000। ये सॉरी पहले कितनी थी यहाँ पे? 247। अब कितनी हो गई? 900। सेविंग कितनी की? 16। ऐसे में बच्चों शाबाश मेरे बच्चों, एक सवाल और निकलेगा। शाबाश शाबाश, तुम लोग जम के पढ़ाई है। आज मैं जितना सोच रहा है पूछना खाती हूँ, हमेशा एक सवाल छूट जाता है यार, चलिए अगली क्लास में नहीं कोई जरूरत, मशवरा कभी भी दिया करो जब सामने वाला मांगे, ठीक है ना? मैं हैकिंग करूँ क्लास में जरूरत है नहीं आएगा, मजाक कर रहा हूँ भाई, दिल पे नहीं मिलना। बड़े आगे दोस्त अजय मना कर दे दोस्त, गुड इन क्लास। हाँ जी वो जरूर मैसेज था। बड़े मांगे दोस्त मैंने आप लोगों को इजाजत दी है कि घर से किसी की कॉल आ रही हो अपने, ठीक है ना? तो आप लोग कॉल अटेंड कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। अम्मा बाकी बहन भाई कॉल आप अटेंड, और बाकी लोगों की भी अगर जरूरी हो नहीं छोटी मेरी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है ना? क्या करूँगा? अबू का क्या रेलेवेंस है इसमें? अबू भी तो अपनी है ना अम्मी, तो फिर खुदा का खौफ करो यार, पढ़ाई कर लो सब कुछ मिल जाएगा, नहीं भी चाहोगे तब भी मिल जाएगा, है ना? आप एक दफा क्वालिफाई हो जाओ ना, आप यकीन करो बहुत कुछ मिल जाएगा, सब तसल्ली से बैठ जाओ। जल्दी क्वालिफाई कर लीजिए, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, मामला कहीं और जा रहा है। हमारे एक स्टूडेंट का ऐसा मामला हुआ कि उसको हमारी एक स्टूडेंट पसंद आ गई, उसने घर में बात की नहीं हुआ कोई साथ था, तो उसने मुझे अप्रोच किया और हमारे यहाँ पहले टीचर हुआ करते थे मौलाना साहब ने उनको अप्रोच किया। वो मौलाना साहब जनरली उनके आपस में मिलने चले गए और जाकर उनका बाबू समझाया कि भाई इसका राइट है, उसको आप शादी कर लो। अपने का मेरी नहीं हुई तो इसकी भी नहीं होनी, अच्छी भी कोई पता है नहीं यार, खुदा के वास्ते ऐसे बाप नहीं बनना, अपनी हालत देख लो, ठीक है ना? मैं आपको बात ही बता, ये अल्लाह का शुक्र है यार नहीं मैं अपने बच्चों को बताऊँ बेटा आके बात करना, मैं तो राजी हूँ, मुझे तो आके बता देना ये कर लिया है, ठीक है? कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस हलाल निकाल करो जो करना करो, आगे मुझे बता दो भाई निकाल करके आ गया हूँ देख लें, ठीक है? बाकी आगे मैं देख लूँगा, सामने वालों को देख लेंगे, कोई मसला हुआ तो आपके क्या देखते हैं आगे क्या दिमाग खराब होगा तो बोल दे नहीं सुनो याद देखो सवाल को, ये सवाल मास्टर का क्वेश्चन है और कहा जाता है कि ये ईओक्यू के मुश्किल सवालों में से एक सवाल है, ठीक है? आप इसमें पहला लफ्ज़ लेकिन आपके काम गलत है। देखिए मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? जो मार्केट से सामान खरीदता है, मैन्युफैक्चर नहीं करता है, एजेंट बेच देता है। तो नेचर ऑफ बिजनेस पहली लाइन में पिक कर लेना सवाल बहुत जरूरी है, ठीक है जी? इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कार्टन, कार्टन प्रोडक्ट होगी व्हिच इज यूज्ड इन द वेरियस इंडस्ट्रीज एंड इट्स डिमांड इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। ये तो ईओक्यू की असम्पशन है, हमारी डिमांड हमारे पास क्या है? इवन यूनिफॉर्म। द एनुअल डिमांड इन द कंट्री, पूरे मुल्क में इसकी डिमांड कितनी है? 2 लाख, और हमारा मार्केट शेयर है 32.5%, यानी पूरी पाकिस्तान में इसकी डिमांड 2 लाख। हमसे कस्टमर कितना मांग रहा है? 32.5%। तो बताओ हमारी जिम्मेदारी कितनी है? इसका मतलब हमारे लिए डिमांड 78,000 है, 240 नहीं है। ऐसा हम 78 खरीद के 78 बेचेंगे ऐसा? फिर वो कहते हैं एवरेज सेलिंग प्राइस 22,125 रुपए पर टन, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन है 25% ऑन कॉस्ट। ये दिखाया उल्टा है और लगाया सीधा है, लिखा क्या उसने? मार्जिन आमतौर पर क्या होता है? सेल्स पे होता है, लेकिन आगे से क्या लिख दिया? तो आप बताओ कॉस्ट पे ना सेल्स पे, जब स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होगी कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, अब बताओ इसमें कॉस्ट कैसे निकालूं? ये 22,125 इफेक्टिवली 125% है, कॉस्ट में 25% कॉस्ट ऐड हुआ है, तो हम क्या करें? वेरी गुड सर, इसको डिवाइड करते हैं 1.25 से 125% से क्या है? यानी एक यूनिट की कॉस्ट, ऐसा परचेज प्राइस इसको आप कहते हैं, ठीक है? फिर वो कहते हैं एनुअल वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड विद परचेजिंग डिपार्टमेंट, किसकी बात हो रही है? परचेज डिपार्टमेंट में कौन सा खर्च आता है? बनियो ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसका पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट एक्सपेक्टेड है 4.224 मिलियन। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट 10% ऑफ दिस कॉस्ट रिलेट टू कार्टन,
ये तो पूरी कंपनी की कॉस्ट है ना, उससे इसमें से 10% जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो रिलेट करती है किससे? तो मुझे बताओ कि कार्टिक की एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 422400। आपको उससे कैलकुलेट करके दे दी। एक ऑर्डर की कॉस्ट है, पूरे साल की ऑर्डर कॉस्ट है, पूरे साल की। उसका प्रेजेंटली हम एक वक्त में कितने यूनिट मंगवाते हैं? 6500। बताओ हमारी डिमांड कितनी है? एक वक्त में कितने मंगवाते हैं? बताओ हमारे नंबर ऑर्डर्स कितने होते हैं? 12 होते हैं। समझ पूरे साल में 12 ऑर्डर देते हैं और इसकी टोटल ऑर्डर कॉस्ट कितनी है? 4,22,000। मुझे बताओ एक ऑर्डर की ऑर्डर कॉस्ट कितनी है? 35,000। देखो ये तुम्हें एक सवाल में पिक करना होगा, रीड करें, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कैरिंग कॉस्ट कितनी है? किसका? परचेज प्राइस का। परचेज प्राइस कितनी है? पक्का? उससे हमने बफर स्टॉक रखना है या सेफ्टी स्टॉक रखना है कितना? ये हमारे लिए रेलेवेंट है। ईओक्यू निकालो और बताओ कंपनी को ईओक्यू पे जाना चाहिए या 6500 यूनिट मंगवाना चाहिए? क्या करना चाहिए जी? क्या करना चाहिए? हाँ जी, ईओक्यू मंगवाया, इस बार डिस्काउंट नहीं तो क्या करना पड़ेगा? ईओक्यू मंगवाना पड़ेगा। देखो ईओक्यू है कितना, चेक करो। ऐसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट हो जाएगा। सुन, 5500 बिल्कुल सही जवाब है। 5570 इज राइट जवाब। सेट है। कर लोगे मेरे बच्चों? ये आपका होमवर्क है। अच्छा, क्लास वाले क्वेश्चन क्लास के बाद वापस करने पड़ते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप अपने साथ जुर्म कर रहे हो। वापस करने क्लास के बाद क्लास वाले क्वेश्चंस ताकि पक्के हो जाए, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए सारे। मैं कर रहा हूँ मेरे बच्चे। स्टार्ट से बेटा क्लास के साथ साथ नहीं कर पाओगे।